दोस्तों अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप एडुकेटर मिल जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, डेली लाइव होंगे, डेली क्यूजेज होंगे। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, जो आपका डेली डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा। उसके बाद स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि लास्ट फ्यू डे टू एंजॉय 10% डिस्काउंट ऑन इंडिया एयरफोर्स XY नेवी के लिए है। देखो पहले 10% डिस्काउंट मिलता था, आप सभी को भी पता है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए आपके पास मौका है 10% पाने के लिए। आप सिर्फ इसे कुछ दिनों के लिए अगर लेना चाहेंगे तो बस GJT 10 को यूज़ करना है, 10% अभी मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये 5% हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम आज ही ले और बेस्ट तैयारी करें अनअकैडमी प्लस से, है ना। चलो, और दोस्तों ये है आपका पृथ्वी बैच, जो कि एनडीए के लिए कंप्लीट बैच ओपन कर दी गई है। 22 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट है और आपका 5 अप्रैल तक चलने वाला है। तो जाके आप लोग इनरोल कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के साथ। उसके बाद आपका जो सेकेंड है यानी एनडीए 2 के लिए, ये भी आपका कंप्लीट बैच ओपन हो जाएगा 25 फरवरी से लेकर 1 सितंबर तक चलने वाला है। यानी कि 25 फरवरी से लेकर आपका 1 सितंबर तक ये पूरा बैच चलने वाला है एनडीए 2 के लिए, है ना। लक्ष्य बैच है, तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो फटाफट जाइए इनरोल कर सकते हैं। चलिए, आपको अगर इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखो आपको सबसे पहले करना क्या है कि गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। चूज करना है आपको कितने महीने का लेना है, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। मान लीजिए दोस्तों मेरे को 2 ही महीने का 3 महीने का लेना है, 3 पे क्लिक करिए, 12 पे क्लिक करना, जो महीना जितने महीने का लेना है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना फटाफट। उसके बाद आपको कोड डालना है GJT10। GJT10 डालिएगा, 10% आपको डेफिनेटली मिलेगा। अभी आपको मिल जाएगा, आने वाले टाइम में आपको 5% मिलेगा। तो GJT10 डाल के अप्लाई करिए। उसके बाद आपका फाइनल प्राइस पड़ जाता है 12 महीने का 7200, 6 महीने का 5760, ऐसा आपको पड़ जाता है। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्यूज कैसे लगाने हैं तो आपको मैं डेली का बताता ही हूँ कि क्यू कैसे लगाने होते हैं, क्यूज कैसे करते हैं हम लोग, तो पता ही है ना। चलो, तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और 7 बजे हमारा जीके का स्पेशल क्लास या फिर बहुत सारे 4 क्लासेस डेली चलते हैं, उसे भी जाके देखिए और वहां से अपनी बेस्ट तैयारी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारी वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है। सवाल हमारे पास ये है कि हु इज द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी में है कर्नाटक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, महाराष्ट्र हो जाएगा राइट आंसर। जो महाराष्ट्र है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारत में सबसे संपत्ति वाला, सबसे ज्यादा संपत्ति वाला राज्य है, ये रहा महाराष्ट्र। आप गेस कर सकते हैं। और अक्सर इस तरह से आपके एग्जाम में अगर इस तरह से सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि जो सबसे सबसे यानी सबसे ज्यादा संपत्ति वाला राज्य ये कौन है। तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। ऑप्शन ए में है 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी में है 58.9% और ऑप्शन डी में है 44%। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, यानी 58.9% जो आबादी है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये कृषि पर यानी आधारित है, यानी कृषि उद्योग पर निर्भर है। टोटल 58.9%। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 58.9% जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कृषि उद्योग पर निर्भर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 सवाल ये कि जो भारत में योजना आयोग है उसका गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए में है 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950 को,
ऑप्शन सी में है 15 अक्टूबर 1951 को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, 15 मार्च 1950 को ये जो योजना आयोग था इसका गठन किया गया था। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और अक्सर मैं आपको ये बता दूं कि जो भी प्रधानमंत्री रिलेटेड जो भी योजना यानी जारी किया गया है, उन सभी योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये योजना कब से कब तक किया गया, ये योजना का जो प्रारंभ है ये कब से किया गया, किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये सारी सवाल अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवाल को आपको क्या करना होगा, बहुत ही आसानी से याद करना होगा और याद रखना ही होगा। और जैसे आपको बता दूं कि जो पिछले ही पेपर जो हो रहा था 30 का नेवी एयरफोर्स का, उसमें अक्सर ये सवाल आपसे पूछे गए थे कि जो उज्ज्वला योजना है इसका जो शिलान्यास था यानी इसका गठन था ये कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, यानी पूरा डिटेल्स में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, बिल्कुल याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 4 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी चीन हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भारत जो है वो क्या है, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व की बात की जा रही है कि सबसे बड़ा उत्पादक देश ये भारत ही है। यानी लीची उत्पाद करने वाला भारत, यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे जो बड़ा उत्पादक देश ये भारत है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 5 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या नाम क्या है? ऑप्शन ए में है रुपया, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी टका और ऑप्शन डी दिनार। और अक्सर इस तरह के एग्जाम में आपके जो प्रश्न हैं पूछे भी जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि आशीष सर ने भी बताया होगा आपको क्लास में कभी कभी कि आपको मुद्रा से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वगैरह वगैरह करके कई सवाल इस तरह से भी पूछे जाते हैं। तो आपको इन ऐसे सवालों को बिल्कुल याद रखना होगा क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग मुद्राएं हैं और हर कंट्री की अलग अलग भी मुद्रा है, स्टेट की नहीं कंट्री की। ठीक है, तो यहाँ पे बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या पूछा जा रहा है? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है इसका नाम आपको बिल्कुल याद रखना होगा। सरासर इसका नाम बहुत ही आसान है, यानी इसका टका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? टका, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जो बांग्लादेश है इसकी मुद्रा का नाम क्या है? तो ये टका है। इस तरह के सवाल आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे राज्य राजधानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल से रिलेटेड भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सरासर क्या है, आसान है। इस तरह के सवाल तो आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए क्योंकि ये क्या है, ये बिल्कुल कंपलसरी है कि आपको याद ही रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 6 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चनों से आपको क्या करना होगा, वो एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे, वो आपको यहाँ पे नोट करते चलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 2 नवंबर को, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। यानी कि जो पत्रकार होते हैं और जो मीडिया के खिलाफ होने वाले अपराधों के विरोध में ये दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर को। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब यहाँ के बाकी के ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 31 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड सिटीज डे। वर्ल्ड सिटीज डे ये आपको 31 अक्टूबर को मनाया गया है। और 31 अक्टूबर को साथ साथ में एक और दिवस मनाया गया है, वो है नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे ये भी आपको 31 अक्टूबर को ही मनाया गया है। 29 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड स्टॉक डे। वर्ल्ड स्टॉक डे ये आपको 29 अक्टूबर को मनाया गया है, जबकि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको सभी डे आपको याद रखने होंगे क्योंकि सभी डेज क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है केरल, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश और चौथे स्थान पर है अपना बिहार, यानी चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो ये क्रम आपको बिल्कुल यहाँ पे क्या करना होगा, याद रखना होगा। ठीक है,
तो टॉप किया है केरल, तो हम केरल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम, और वहां के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये पिनरई विजयन, जबकि राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ये आपको यहाँ पे याद रखने होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन को पढ़े कि हाल ही में किसे 28वें वेजुथर्शन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो देखिए, ये अभी हाल ही में चुने गए हैं पॉल जगारिया को, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, पॉल जगारिया को, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है एजुथर्शन पुरस्कार, ये है क्या? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में साहित्य जगत का जो सर्वोच्च सम्मान ये कौन सा है? तो ये है ज्ञानपीठ अवार्ड। और सेम उसी तरह से ये केरल राज्य का यानी साहित्य जगत का सर्वोच्च अवार्ड है, ये है एजुथर्शन पुरस्कार, और यही दिया गया है पॉल जकारिया को। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि भारत में साहित्य जगत का सर्वोच्च जो अवार्ड है ये है ज्ञानपीठ अवार्ड, और अभी हाल ही में जो 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, तो ये दिया गया था, किसको दिया गया था? अकितम नम्बुंदरी को। किसको? अकितम नम्बुंदरी को दिया गया है, यानी 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन को पढ़ी है, और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 9, सवाल यह कि महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एनएसडीसी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्या करना होगा? ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो ये साझेदारी अभी हाल ही में की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है एनएसडीसी, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या इसे ही आप कह सकते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। तो इसमें जो साझेदारी की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, इसके द्वारा भारत के लगभग टोटल 1 लाख महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन को पढ़िए है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या 10, सवाल ही कि हाल ही में कन्नड़ राज्योत्सव कहाँ मनाया गया है? तो आपको बता दूं कि ये अभी हाल ही में मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया है? ये अभी हाल ही में मनाया गया कर्नाटक में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक में मनाया गया है। और देखिए, ये जो राज्योत्सव मनाया गया है, इसमें होता क्या है कि राज्य के जो संगीत साहित्य जो होती है और विज्ञान जैसे टोटल 25 अलग अलग यानी कैटेगरी को पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। ये आपको यहाँ पे बात करेंगे, किसके बारे में बात कर लेते हैं? सबसे पहले कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और जो इसरो है इसका भी हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में ही स्थित है, ठीक है। मुख्यमंत्री है बीएस येदुरप्पा जी, राज्यपाल है वजुभाई बाला। ये आपको यहाँ पे याद रखने होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 11 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन को पढ़िए है, और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर प्रश्न ये कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन कर 100% माफ कर दिया है? ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्या करना होगा? बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो ये माफ किया गया है सिर्फ और सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किसके द्वारा? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा टोटल 31 दिसंबर 2021 तक सभी यानी टोटल सभी मिनी और स्कूल बसों के लिए मोटर वाहन पर कर यानी लगा दिया गया है। टोटल 100% की छूट देने का आदेश दे दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे हम पंजाब के बारे में डिस्कस करें तो राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जबकि राज्यपाल है बीपी सिंह बदनौर। ये भी आपको यहाँ पर याद रखने होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 12 यानी 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य ये कौन बना है? ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में बन गया राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। राजस्थान ये अभी हाल ही में बन गया है, ठीक है। तो देखिए, अभी हाल ही में तो कोरोना की जो वैक्सीन बनी नहीं है, लेकिन हालांकि कहीं कहीं बन गई है, अब डिलीवरी भी हो रही है, ठीक है। तो कोरोना से बचने के लिए फिलहाल मास्क ही वैक्सीन है, ठीक है। और इसलिए मास्क पहनना जो है वो बहुत ही कंपलसरी हो गया है।
तो इसी के लिए कानून बना करके मास्क को अनिवार्य करने का ये पहल की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे हम राजस्थान के बारे में डिस्कस करें तो राजधानी है राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी कहाँ है? ये है आपको जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जबकि राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। ये भी आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 13 यानी 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन को पढ़े कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू किया है? ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ये शुरू अभी हाल ही में किया है चाइना ने, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चाइना ने शुरू किया है और ये चाइना की 7वीं जनगणना है। ठीक है, और जो चाइना है ये टोटल हर साल 10 में से यानी टोटल हर साल में 10 जनगणना की जाती हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो जनसंख्या की दृष्टि से जो चाइना है ये क्या है? पहले स्थान पर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें चाइना की तो कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग जो है वो चाइना की कैपिटल है। करेंसी है रेन मिनवी और वहाँ के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। ये भी आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 14 यानी 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन को पढ़े कि किस देश की आधी आबादी का एक दिन में कोरोना टेस्ट किया गया है? यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इस तरह के एग्जाम में सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये किया गया है स्लोवेकिया का। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, स्लोवेकिया का। तो देखिए मान लीजिए कि स्लोवेकिया में टोटल 100 लोग रहते हैं, तो उसमें टोटल मान लीजिए कि 200 लोग रहते हैं, तो 200 लोग में से टोटल 100 लोगों की वहां पे टेस्ट की गई है, यानी 200 में से 100 लोगों की टेस्ट कर दी गई है, यानी आधी आबादी की वहां टेस्ट कर दी गई है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्लोवेकिया की। तो ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। स्लोवेकिया की कैपिटल है ब्रिटिश लवा और करेंसी क्या है? यूरो। और स्लोवेकिया की जो राष्ट्रपति हैं ये कौन है? तो ये है जुजाना कैपुटोवा। ये भी आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 15 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन को पढ़े कि हाल ही में न्यूजीलैंड कैबिनेट में भारतीय मूल के पहली मंत्री ये कौन बनी है? तो न्यूजीलैंड कैबिनेट में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी है? तो न्यूजीलैंड जो कैबिनेट है उसके भारतीय मूल के पहली मंत्री ये बन गई है प्रियंका राधा कृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, प्रियंका राधा कृष्णन। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो न्यूजीलैंड की दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने हैं जेसिका आर्डन, और इन्हीं के कैबिनेट में टोटल 5 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें से एक है प्रियंका राधा कृष्णन जो कि भारत से बिलोंग करती हैं, जो भारतीय मूल की हैं। ठीक है, और ये केरल से बिलोंग करती हैं। भारत में कौन से जगह से हैं? केरल से बिलोंग करती हैं, ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। तो कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। करेंसी है डॉलर और जबकि वहाँ के हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं जेसिका आर्डन। ये आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास इतना ही प्रश्न है, टोटल 15 यानी 15 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।